हाय स्टूडेंट्स, मैं अविनाश तिवारी स्वागत करता हूँ आप सभी का अविनाश फ्यूचर स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 10 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ आएगा। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लास तक सभी साथियों को शेयर करें ताकि आपके सभी साथी इस क्लास के साथ जुड़े और अपने क्वेश्चन को आसान बनाएं। तो चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्या 80 मीटर परिमाप तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है कि क्या 80 मीटर परिमाप तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमको सॉल्व करना है। माना पार्क की लंबाई x मीटर है। माना पार्क की लंबाई x मीटर है, तब पार्क का परिमाप बराबर 80 मीटर। अब पार्क की लंबाई हमने मान लिया x मीटर है। अब चूंकि यहाँ पे दिया है कि पार्क का परिमाप कितना है 80 मीटर, तो चूंकि पार्क के परिमाप का सूत्र होता है, लिखेंगे अब पार्क का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। क्योंकि पार्क किसके आकार का है? आयत के आकार का है, तो पार्क का परिमाप बराबर आयत का परिमाप, इसलिए सूत्र होगा 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। पार्क का परिमाप कितना है 80, तो 80 बराबर हो जाएगा 2 गुणे लंबाई। लंबाई क्या है x और चौड़ाई क्या है नहीं पता, चौड़ाई धन देते हैं। ये हो जाएगा 80/2, ये जो 2 इसको बटे में आ जाएगा, इधर हो जाएगा x प्लस चौड़ाई। 2 40 80 होता है, तो हो गया 40 बराबर x प्लस चौड़ाई। चूंकि हमें वास्तविक में चौड़ाई चाहिए, तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? चौड़ाई बराबर हो जाएगा 40 माइनस x क्या मीटर। अब हमको लंबाई मिल गई x मीटर, चौड़ाई मिल गया 40 माइनस x मीटर। तब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है? इनका क्षेत्रफल कितना है 400 वर्ग मीटर, तो किसका किसका लंबाई गुणे चौड़ाई। प्रश्न आंसर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। यह आयत का क्षेत्रफल होता है। लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है 40 माइनस x, और क्षेत्रफल कितना है 400। इसको थोड़ा सा इजी कर देते हैं। 40 का मल्टीप्लाई x से हो जाएगा 40x, माइनस प्लस माइनस x का x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर बराबर 400। x के घटते क्रम में लिखेंगे माइनस x स्क्वायर प्लस 40x, और माइनस 4 से इधर आएगा तो माइनस 400 बराबर 0। माइनस का दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर जो है माइनस में, अर्थात पहला टर्म ही माइनस में है, तो अब माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 400 बराबर 0। साइड में लिख सकते हैं माइनस का गुणा करने पर। अब आपको करना क्या है? यहाँ पे एक द्विघात समीकरण हो गया। यहाँ पे 40 को 2 भाग में बांटना है कि जोड़ने या घटाने में 40 आए, अब गुणा कर दें तो 400 हो जाए। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि -20 और -20 -40 होता है, और 20 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 400। तो इसको आप लेस कर सकते हो, x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x और प्लस 400 बराबर 0। माइनस 20 और माइनस 20 माइनस 40 होता है, 20 20 400। 2 का पेयर बनाएंगे। पहले पेयर में x कॉमन है, तो x माइनस 20 अंदर होगा,
दूसरे पेयर में 20 कॉमन है तो x, और माइनस बाहर होने के कारण ये प्लस माइनस हो जाएगा और 20 बराबर 0। अब दोनों बॉक्स x माइनस 20 के हैं तो एक बॉक्स x माइनस 20 का इधर ले लेंगे, दूसरा जो कॉमन लिए x माइनस 20 यहाँ से आ जाएगा बराबर 0। दोनों बॉक्सों को x के बराबर मानेंगे, 0 के बराबर, तो x माइनस 20 बराबर 0, तो जो x की वैल्यू निकल के आएगी क्या आएगी 20। दूसरा बॉक्स x माइनस 20 बराबर 0, तो जो x की वैल्यू निकले क्या आएगी 20। आपको यहाँ पे x के दो मान मिल गए, एक 20 और दूसरा 20। ये दोनों पॉजिटिव हैं इसलिए दोनों ही नंबर आपके x के हैं, अर्थात आपको लंबाई मिल गई कितनी 20 मीटर। चलिए देना है, आता है पार्क की लंबाई कितनी होगी 20 मीटर, वह चौड़ाई क्या माने हैं आप, चौड़ाई आपको मिली 40 माइनस, तो चौड़ाई हो जाएगी 40 माइनस 20 बराबर 20 मीटर। अतः आपको लंबाई भी 20 मीटर होगी, चौड़ाई भी 20 मीटर होगी। ये आपके प्रश्न का क्या है आंसर। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें अविनाश फ्यूचर स्टडी के साथ। थैंक्स।